Cosmic encounter. Love and destruction. शांति और खुशी, ये वो चीजें थीं जो एक व्यक्ति को जीवन से बांधती थीं। इसीलिए लोग जीवन को इतनी मजबूती से पकड़ते हैं। और इसीलिए बच्चा होना हमारे क्षणभंगुर जीवन में सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जीवन अंधकार में हो जाता है। मैं ओलिवर ओरेन हूँ, दुनिया में सबसे औसत 20 वर्षीय। मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे खास बनाता हो। एक बच्चे के रूप में मैं बहुत सफल था और जीवन का भरपूर आनंद लेता था। लेकिन अब मैं बस एक अकेला, नाखुश, सामान्य युवक हूँ, जिसमें जीवन से चिपके रहने की कोई इच्छा नहीं है। दरअसल ये सब एक शाम हुआ जब मैं विश्वविद्यालय से घर लौट रहा था। मैं अविश्वसनीय रूप से अनुपस्थित दिमाग वाला था। मेरे दिमाग में इतना कुछ था कि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं क्या सोच रहा था। लेकिन मुझे खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरे पास अपनी बुद्धि होती, फिर भी मैं ऐसा करता। उस पल समय मेरे लिए रुक गया था। लेकिन उसी समय मेरे भीतर कुछ जाग उठा था। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उस लड़की को बचाना चाहता था। लेकिन मुझे एक समस्या थी। मेरे मन में उथल पुथल मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। मैं जानता था कि लड़की को बचाने की जरूरत है, लेकिन मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि यह अतार्किक है, कि मैं खुद को भी नहीं बचा सका। सबसे बुरी बात ये थी कि मेरा दिमाग सही था। मैं, ओलिवर ओरेन, एक बेकार, साधारण व्यक्ति था जो शायद जीने के लायक भी नहीं था। लेकिन वह मासूम लड़की जीने की हकदार थी। यह ऐसा था मानो मेरी आत्मा ने मेरे मन को दबा दिया हो। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने उस लड़की को कार की चपेट में आने से कैसे बचाया था। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक चुस्त और तेज था। अब भी वे क्षण मेरी स्मृति में धुंधले और खंडित हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी आत्मा की गहराई से निकली उस भावना के साथ मैं किसी तरह उस लड़की को बचाने में कामयाब रहा। मैंने उस छोटी लड़की को शांत करने की कोशिश की जो डर से ठंडी हो गई थी। बेशक मैं भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लड़की को सदमा खत्म होने के बाद वह बार बार मुझे धन्यवाद देती रही और ऐसा करते हुए वह काफी शर्मिंदा लग रही थी। तुम बहुत तेज थे। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आपने मुझे बचाया। क्या आप भगवान हैं? वाईयूसी मर सकता था। तुम मर सकते थे। क्या तुम सच में कुछ थे जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? वहाँ। मुझे खेद है, मेरी गलती के लिए खेद है। क्षमा करें, मुझे सचमुच खेद है, क्षमा करें। यार, क्या आप ठीक हैं? क्या आप घायल हैं? सचमुच क्षमा करें, मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मांगना। क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही बात कर रही है या ये सिर्फ मैं ही हूँ? मेरा सिर धड़क रहा है। मैं बस जितना संभव हो सके यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। शांत हो जाओ, छोटे बच्चे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जब आप छोटा बच्चा कहते हैं, तो आप मेरा उल्लेख नहीं कर रहे हैं। क्या आप हैं? अब सावधानी से घर वापसी का रास्ता तय करें। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ। लेकिन आप मर सकते थे। आप जानते हैं, आप सचमुच मर सकते थे। मौत? मुझे परवाह नहीं है। क्या? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मरने की परवाह किसे नहीं होगी? मरने की परवाह किसे नहीं होगी? मैं नहीं करूँगा। मैं मरा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वैसे भी अपना ख्याल रखना नन्हे, बस सीधे घर जाओ। अरे, इंतजार कहाँ?
अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? उफ, क्षमा करें, मेरा इरादा आपको छोटा बच्चा कहने का नहीं था। मैं 21 साल का हूँ, लानत है। ये सिर्फ एक कॉस्प्ले पोशाक है। अरे एक सेकंड रुकें। मैं माफी मांगूं क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा दिमाग और यादें बहुत धुंधली थीं, लेकिन क्या वह छोटी लड़की नहीं थी? मुझे लगता है कि मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ। अब मैं शांत मन से उसे ध्यान से देख रहा हूँ। वह वास्तव में बहुत सुंदर है। आर्या ब्लैकवुड, 21 वर्षीय मेडिकल छात्र, मॉडल और पूर्व एथलीट। तो लड़की असल में ऐसी दिखती थी। आप बस झपट्टा नहीं मार सकते, एक नायक की तरह एक महिला को बचा सकते हैं और फिर चले नहीं सकते। कम से कम आप इतने दयालु तो हो सकते थे कि मुझे अपना नाम बता सकें। श्री नायक, मिस्टर हीरो। सबसे पहले आपने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम ओलिवर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके अलावा क्षमा करें, किसी कारण से मैं आपको एक छोटी लड़की के रूप में याद करता हूँ। अरे एक सेकंड रुको। क्या मैंने तुम्हें उठाया? मुझे लगता है कि आपको सचमुच याद नहीं है, मिस्टर हीरो। वैसे मेरा नाम आर्या ब्लैकवुड है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी आंखें अब सामान्य दिख रही हैं। जब मैंने करीब से देखा, ये बच्चा सचमुच बहुत प्यारा है। क्या आपकी आंखों से सामान्यतः आध्यात्मिक आभा निकलती है, मिस्टर हीरो? आखिर फिर आध्यात्मिक आभा क्या है? आर्या, मुझे सच में खेद है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि उस क्षण क्या हुआ था? हे, चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका पीछा किया। आप मेरे शोध के लिए बिल्कुल सही विकल्प हैं, श्रीमान नायक। ये कौन सा शोध है? और क्या आप कृपया मुझे मिस्टर हीरो कहना बंद कर सकते हैं? मैं एक मेडिकल छात्र हूँ। मेरी विशेषज्ञता और अनुसंधान मनुष्यों की सीमाओं और उन स्थितियों पर केंद्रित है जिनमें वे उन पर काबू पा सकते हैं। समझता हूँ। जो कह रहा हूँ वह ये है कि आप मेरे शोध में मेरी मदद करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। आखिरकार आप ही वह व्यक्ति हैं जो एक युवा लड़की को उठाकर हवा में उछाल सकते हैं, मिस्टर हीरो। क्या हम कृपया इस पूरे उठान कार्य को शांत कर सकते हैं? और तुमने अब भी मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी मेरे पास वास्तव में एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे भाग लेने की आवश्यकता है। आइए कल 12 बजे सेंट्रल पार्क में मिलते हैं। इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हुआ और आप मेरे शोध में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे आपके शोध का विषय बनने के लिए सहमत होना याद नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आप जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आप इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मेरे जैसी महिला के साथ डेट पर जाने का विचार पसंद नहीं आया? क्या आप ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि मैं देर से आ रहा हूँ, श्रीमान नायक? और कुछ आरामदायक पहने। आखिरकार हम आपके शारीरिक प्रदर्शन को भी मापेंगे। मुझे लगता है कि मैं बस एक लड़की की बुद्धिमत्ता से चतुर हो गया हूँ। मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शायद यह मेरी औसत जिंदगी है। ये औसत से थोड़ा ऊपर होने की कगार पर है। इस बीच कहीं एक अंतरिक्ष यान पर ओलिवा के लिए भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। हाँ, जीवन औसत से अधिक होने वाला है, बहुत जल्द।